हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपसे किसी ने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि 10 + 20 कितने होते हैं, तो आप क्या कहोगे? आप सिंपली यही कहोगे कि 10 + 20 = 30। ओके, सो प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इस क्वेश्चन को समझें तो 10 और 20 ये दो वैल्यूज़ हैं, यानी कि डेटा है। ओके, और इन दोनों का सम करवाने से पहले हमें इनको स्टोर करवाना होगा, मेमोरी में स्टोर करवाना होगा। और मेमोरी में स्टोर करवाने के लिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं? वेरिएबल्स। ओके, सो मैं एक सिंपल से स्टेटमेंट से आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो कंटेनर की तरह होते हैं। ठीक है, जैसा कि हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो यही कह रहा है, A variable is like a container which is used to store a single value। तो वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होता है जिसमें कि हम सिंगल वैल्यू स्टोर करवाते हैं। ठीक है, एट ए टाइम एक ही वैल्यू उसमें स्टोर होगी। ओके, तो एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेके चलते हैं। मैंने अमेज़ॉन पे एक मोबाइल ऑर्डर किया, ठीक है, और वो मोबाइल मुझे इस बॉक्स में डिलीवर हुआ। तो ये जो बॉक्स हुआ, ठीक है, ये बॉक्स क्या है? एक कंटेनर है। सो हमारे प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको देखें, इसको समझें, तो ये बॉक्स क्या हो गया? एक वेरिएबल। और इसके अंदर का जो कंटेंट है, इस बॉक्स का जो कंटेंट यानी कि मोबाइल, वो प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया? डेटा। वैसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं। ये जो बॉटल है वो क्या है? वेरिएबल। और इसके अंदर जो पानी है, ठीक है, इस बॉटल में जो पानी है वो क्या है? डेटा, हमारी वैल्यू। सो ऐसे ही एक और एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा, सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट अ सी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ वैल्यू फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्ले द एंटर्ड वैल्यू। ओके, तो आप क्या करोगे? आप नम नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, ठीक है, और उस वेरिएबल में ही आप यूज़र से वैल्यू एक्सेप्ट करके स्टोर करवाओगे। तो अब ये जो वैल्यू स्टोर होगी वो कहाँ स्टोर होगी? वो मेमोरी में स्टोर होगी। ठीक है, तो मेमोरी को अगर हम समझें तो आप यहाँ पर इस डायग्राम से समझ सकते हो कि ये हमारी क्या है? मेन मेमोरी, रैम। ओके, सो ये जो रैम है वो छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। ओके, और ये जो राइट हैंड साइड में ये जो नंबरिंग है वो क्या है? एड्रेसेस। तो एक एक ब्लॉक को मैं क्या कहूँगा? मेमोरी लोकेशन। यानी ये जो फर्स्ट लोकेशन है उसका एड्रेस क्या हो गया? 000। देन सेकेंड मेमोरी लोकेशन है, उसका क्या एड्रेस है? 001। ठीक है, ऐसे ही आगे और भी मेमोरी लोकेशंस हैं। ओके, तो एग्जीक्यूशन के टाइम में जैसे ही फर्स्ट स्टेटमेंट, हमारा जो डिक्लेरेशन का जो स्टेटमेंट है वो कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, तो एग्जीक्यूशन के टाइम पे इस नम नाम के वेरिएबल को वो कुछ मेमोरी एलोकेट करेगा, या फिर सिंपल वर्ड्स में मैं अगर आपको समझाना चाहूँ तो वो इसको एक मेमोरी एड्रेस असाइन करेगा। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी क्या है? यही बता रहा है कि every variable is allocated some memory to store the value, or we can say that it has a memory location where the value is stored। so अब जो भी वैल्यू हम यूज़र से इनपुट लेके इस वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे वो वैल्यू उस पर्टिकुलर एड्रेस पे स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो मान लीजिए कि कंपाइलर ने इसको एड्रेस एलोकेट किया 002, ठीक है, तो और यूज़र ने वैल्यू एंटर की 100। सो आप देख सकते हो कि 002 वाली जो लोकेशन है वहाँ पर क्या स्टोर हो गया? 100। ठीक है, तो ये क्या है? सिंपल सा वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। सो कई बार एग्ज़ाम्स में बेसिक MCQ टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये जो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, जैसा कि अभी हमने देखा कि हमने यहाँ पे क्या किया? एक मेमोरी लोकेशन को एक नाम दिया। ठीक है, सो वेरिएबल्स आर ऑल्सो नोन एज नेम्ड मेमोरी लोकेशन। ओके, वेरिएबल को हम एक और नाम से जानते हैं, वो क्या है? नेम्ड मेमोरी लोकेशन। ठीक है, कि आपने पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को एक नाम दे दिया और वहीं पे आप डेटा स्टोर करवा रहे हैं। ओके, तो जब भी हमें हमारे प्रोग्राम में वेरिएबल्स को यूज़ करना हो तो हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें से जो थर्ड पॉइंट है वो तो ऑप्शनल है, बट जो ऊपर के फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट्स हैं ये दोनों मैंडेटरी है। ठीक है, हमें वेरिएबल के लिए वेरिएबल को यूज़ करना हो तो उसके लिए हमें 2 चीज़ तो बतानी ही होगी। क्या? उसका डेटा टाइप और उसका नाम। ठीक है,
और ये है उसका सिंटैक्स, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले क्या बताया, डेटा टाइप। डेटा टाइप भी जैसा कि हमारा इसी ट्यूटोरियल का पार्ट है जो कि मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ। एंड देन स्पेस और फिर वेरिएबल नेम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वेरिएबल अंडरस्कोर नेम है। प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने डिस्कस किया था वेरिएबल भी क्या है, एक आइडेंटिफायर, और आइडेंटिफायर के हमने नेमिंग रूल्स पढ़े थे क्या, कि उसमें स्पेस नहीं हो सकता बट अंडरस्कोर एक्सेप्टेबल होता है। ओके, सो वैसे ही यहाँ पर आप सेम रूल्स अप्लाई होने वाले हैं। ओके, सो पहले डेटा टाइप मेंशन किया, फिर स्पेस, देन वेरिएबल। तो इस स्टेटमेंट को मैं क्या कहूँगा, वेरिएबल डिक्लेरेशन। बट अगर आप उस पर कुछ इनिशियल वैल्यू भी सेट करना चाहते हो, ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट जो हमारा सिंटेक्स है वो क्या बता रहा है, जो इतना पोर्शन है वो तो कॉमन है, डेटा टाइप देन स्पेस एंड वेरिएबल है, इतना पोर्शन तो कॉमन है। फिर आपने क्या किया कि सिंपली एक इक्वल्स टू साइन आपने यूज़ किया है और उसके बाद में आप एक वैल्यू असाइन करवा रहे हो उस वेरिएबल में। ओके, तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं कि, तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। तो जैसा कि आप फर्स्ट एग्जांपल देख रहे हो, सो फर्स्ट क्या है, इंट, ये क्या है, एक डेटा टाइप। देन स्पेस एंड नम, नम क्या है, एक हमारा वेरिएबल है, उसका नाम हमने क्या दिया है, नम। ठीक है, और ये क्या है, ये सिर्फ डिक्लेरेशन हुआ। ठीक है, इसकी हमने इनिशियल वैल्यू कुछ भी सेट नहीं की है, तो ये क्या कहलाएगा, सिर्फ वेरिएबल डिक्लेरेशन। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे हम जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक और डेटा टाइप है, कैर, CHAR, देन स्पेस एंड एक और जो हमारा वेरिएबल है वो क्या है, उसका हमने क्या नाम दिया है, CH, और उसमें हम क्या वैल्यू असाइन कर रहे हैं, उसकी जो इनिशियल वैल्यू है वो हम क्या सेट कर रहे हैं, A। सिंगल कैरेक्टर है इसलिए वो सिंगल कोट्स में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर CH जो वेरिएबल है उसकी इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगी, A। अगेन एक और एग्जांपल देखते हैं। सो यहाँ पर जो डेटा टाइप है वो क्या है, फ्लोट। ठीक है, अगर आपको फ्रैक्शनल वैल्यूज़ अगर स्टोर करवानी है, सो फ्लोट डेटा टाइप आप यूज़ करोगे। ठीक है, सो वेरिएबल का नाम क्या है, n, और इनिशियल वैल्यू आप क्या सेट कर रहे हो, 2.5। ठीक है, तो ये जो नीचे के दो स्टेटमेंट है, कैर और फ्लोट वाले, ये जो दो स्टेटमेंट है वो क्या है, डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन। जबकि ऊपर वाला ये जो स्टेटमेंट है, इंट स्पेस नम, ये क्या है, सिर्फ वेरिएबल डिक्लेरेशन। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक इज डेटा टाइप। सो जब हम डेटा टाइप की बात करते हैं तो बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो डेटा टाइप हमें दो चीज़ बताता है। पहला क्या, कि किस टाइप का डेटा हम स्टोर करना चाहते हैं, और दूसरा क्या, कि कितनी मेमोरी एलोकेट होगी। ओके, सो सेम एग्जांपल लेके चलते हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि मैंने अमेज़ॉन से एक मोबाइल ऑर्डर किया जो कि मुझे इस बॉक्स में डिलीवर हुआ। सो अभी आप सोचो कि मुझे इस बॉक्स में एक प्रिंटर फिट करना है। सो ऑब्वियसली आपको भी पता है कि मोबाइल वाले बॉक्स में प्रिंटर तो फिट होगा ही नहीं, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, एक बड़ा बॉक्स चाहिए होगा। ठीक है, सो वैसे ही डेटा टाइप भी आपको फ्रीडम प्रोवाइड करता है कि किस टाइप का आप डेटा स्टोर करना चाहते हो, प्लस कि अगर आपको छोटी वैल्यू स्टोर करवानी है तो उसके लिए आप एक ऐसा डेटा टाइप सेलेक्ट कर सकते हो जिसमें कि आपकी जो वैल्यू आप स्टोर करवाने वाले हो वो उसमें इजीली फिट हो सके। ओके, अगर आपको लार्ज वैल्यू स्टोर करनी है तो उसके लिए भी आपके पास में डेटा टाइप अवेलेबल है। ओके, ऐसे ही हमने एक बॉटल का एग्जांपल लिया था। तो मान लीजिए कि जैसे ये 1 लीटर की बॉटल है और इसमें मैं अगर 2 लीटर पानी भरना चाहूँ तो ऑब्वियसली इम्पॉसिबल है। ठीक है, जैसे ही 1 लीटर कंप्लीट होगा और मैं पानी और भरता जाऊँगा तो वो क्या करेगा, ओवरफ्लो करेगा। तो अगर मुझे 1 लीटर की बॉटल में 2 लीटर पानी भरना है तो वो तो पॉसिबल नहीं है। ऑब्वियसली मुझे 2 लीटर पानी स्टोर करवाने के लिए, भरने के लिए एक बड़ी बॉटल चाहिए, 2 लीटर वाली बॉटल तो चाहिए ही। ठीक है, तो उसके लिए मैं बड़ी बॉटल लूँगा। सो डेटा टाइप हमें क्या बताता है कि हमें किस टाइप का डेटा स्टोर करवाना है और हम जो डेटा स्टोर करवाने वाले हैं उसके लिए कितनी मेमोरी चाहिए। तो ये 2 चीज़ डेटा टाइप बताता है। सो ऐसे ही हमारे पास में कुछ डेटा टाइप्स हैं, बहुत ही कॉमन डेटा टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपको इंटीजर वैल्यू स्टोर करवानी है 1, 2, 3, 4, तो आपके लिए ये ऑप्शंस हैं। ठीक है, शॉर्ट नाम से पता चल रहा है। अगर आपको इंटीजर टाइप की स्मॉल वैल्यू अगर स्टोर करवानी है तो आप उसके लिए शॉर्ट डेटा टाइप यूज़ कर सकते
वैसे ही अगर आपको मीडियम साइज़ की वैल्यू स्टोर करवानी है तो आप इंट डेटा टाइप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लार्ज इंटीजर वैल्यू स्टोर करवानी है तो आप लॉन्ग डेटा टाइप यूज़ में ले सकते हो। ऐसे ही अगर हमें फ्रैक्शनल वैल्यूज स्टोर करवानी है जैसे 1.2, 2.5, 3.1, तो उसके लिए हमारे पास में क्या है, फ्लोट एंड डबल। कैरेक्टर टाइप की अगर हमें वैल्यू स्टोर करवानी है, सिंपली एक जैसे कैरेक्टर अगर हमें स्टोर करवाना है ABC, तो उसके लिए हम क्या यूज़ में लेंगे, कैर। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ डेटा टाइप्स है और उनके फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर का मैं आपको अभी एग्जांपल ही बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डेटा टाइप्स है बहुत ही कॉमन डेटा टाइप्स हैं। लास्ट के ये जो दो है, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, ये सिर्फ मैंने रिप्रेजेंटेशन के पर्पज़ से मैंने इनको इस टेबल में इंक्लूड किया, ये दोनों डेटा टाइप नहीं है। सो एक एग्जांपल देखते हैं हम। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या बता रहा है, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन। ठीक है, और वेरिएबल का नाम क्या है, नम है। वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। ठीक है, और वेरिएबल की जो इनिशियल वैल्यू है वो क्या है, 100। ठीक है, अगर हमें इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, वो जो वेरिएबल का जो डेटा टाइप है, ठीक है, जिस डेटा टाइप से हमने उसको डिक्लेयर किया है, उस पर्टिकुलर डेटा टाइप के लिए कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या करेगा, जो नम के अंदर जो इंटीजर वैल्यू है वो आपको डायरेक्ट आउटपुट में क्या दिखाई देगा, 100। ओके, अगर आप फ्रैक्शनल वैल्यूज़ डिस्प्ले करवाना चाहते हो, ठीक है, तो आप फ्रैक्शनल मतलब कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर मैं इंटीजर की जगह, इंट की जगह मैं यहाँ पे फ्लोट नम इक्वल्स टू कुछ भी फ्रैक्शनल वैल्यू में अगर इसमें स्टोर करवाता, ठीक है, और प्रिंट करवाते टाइम मुझे उस फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना होता, %f या फिर %lf। ओके, LF फॉर डबल। ऐसे ही कैरेक्टर के लिए %c। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मुझे कोई इंटीजर वैल्यू को ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करवाना है, डिस्प्ले करवाना है, तो मैं क्या करूँगा कि वेरिएबल सेम रहेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको सेम इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं, इस 100 का मुझे हेक्साडेसिमल वैल्यू देखना है, ठीक है, प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ पर D की जगह क्या कर दूँगा, X। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो हेक्साडेसिमल है उसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो क्या है, %x। तो जैसे ही मैं यहाँ पर %x लिखूँगा तो वो मुझे 100 का हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करके डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, डेटा टाइप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।